मोस्तफा खेमनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। आयतुल्ला खेमनेई के बेटे हैं मोस्तफा खेमनेई। अमेरिका इजराइल हमले में खेमनेई की हुई है मौत। सेना में नियुक्ति में मोस्तफा की अहम भूमिका है। तो नए लीडर का ऐलान हो गया है। आयतुल्ला खेमनेई के बेटे को आयतुल्ला खेमनेई के बेटे मोस्तफा खेमनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहले पर ताबड़तोड़ हमले, और जब आयतुल्ला खेमनेई की मौत के बारे में खबर बताई गई, न्यूज़ चैनल पे एक एंकर रोक पड़े। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया, उन्होंने रोककर इस खबर को जनता के सामने रखा। मिडिल ईस्ट पे संग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और सड़कों पर लोग उतरे हैं और खेमनेई के स्टैचू को भी ध्वस्त किया गया है। ये ईरान की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ईरान में 2 चीजें देखने को मिली। एक तरफ एक धड़ा विरोध में है, तो दूसरा धड़ा वहां पर जश्न भी मना रहा है। और भारत की बात करें तो कश्मीर के लाल चौक पे वहां प्रदर्शन हुआ, जहां खेमनेई के समर्थक में लोग आए, उन्होंने अमेरिका और इजराइल का विरोध किया। तो मोस्तफा खेमनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। और इसी बीच 5 तस्वीरें देखिए कि ताबड़तोड़ हमले जिस तरीके से जारी हैं। खबर बताने आयतुल्ला खेमनेई की मौत पर एंकर रो पड़े। खेमनेई के स्टैचू को ध्वस्त किया गया ईरान में, और सड़कों पर उतरे हैं लोग। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए, एंकर रो पड़े हैं। आपको बताते हैं आयतुल्ला खेमनेई लगभग 1987 से ईरान पर उनका राज था, और वो लगातार निडर स्वभाव के लिए लोग कहते हैं जाने जा रहे थे। अभी हम कश्मीर के कुछ लोग प्रदर्शन जो कर रहे थे उनको सुन रहे थे। वो किस तरीके से कह रहे थे कि भाई इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सड़कों पर लोग उतरकर लगातार ट्रंप और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस चीज का दावा नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत समय पहले किया, मतलब कल उन्होंने जिस चीज को एक्सेप्ट करने में मुझे लगता है कि ईरान की सेना, ईरान का मीडिया बहुत उस लेट खबर उस चीज को दे पाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अगर बात करें नेतन्याहू ने तो आकर मीडिया को रूबरू करके ये बात बता दी थी कि हमने आयतुल्ला खेमनेई को मार गिराया। तो इस तरीके से राहपुर आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन ईरान के कई शहरों पर उन्होंने हमला किया। ईरान के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाया गया। साथ ही कई मंत्रालय और वैज्ञानिकों पर भी हमले हुए थे। इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमनेई की मौत हो गई। साथ ही खेमनेई के दामाद, बेटी और पोती की भी मौत हो गई है। ईरान की सेना और स्टेट मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खेमनेई की शहादत हो गई है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री, जैसे मैंने बताया, नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उनके हमले में आयतुल्ला अली खेमनेई की मौत हुई है। हालांकि ईरान ने तब इस दावे को खारिज कर दिया था कि खेमनेई, और कहा कि खेमनेई सुरक्षित है और स्वस्थ है। लेकिन अब ईरान की स्टेट मीडिया की ओर से यह पुष्टि की गई है। इसी बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग मातम बना रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, और ये लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। वहां पर लोग किस तरीके से मातम बना रहे हैं आयतुल्ला अली खेमनेई की मौत का। आपको बता दें इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में उनकी मौत हुई है, जिसको लेकर अब लखनऊ में भी लोग सड़कों पर हैं और मातम बना रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें देखिए। बहुत लंबे समय से ईरान और इजराइल युद्ध कर रहे थे, और कल जब भारत में देर रात ये खबर आई कि आयतुल्ला अली खेमनेई हमले में, इस युद्ध में उनकी मौत हुई है, उसके बाद से ही लगातार ईरान ने भी ये कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
लोग, उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप लखनऊ की देख रहे हैं, जहां पे आयतुल्लाह खेमनेई की मौत के बाद प्रदर्शन हो रहा है। नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर युद्ध की तस्वीरें, जहां हमले हो रहे थे। एक तरफ लखनऊ में दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में हम बात करें तो आयतुल्लाह खेमनेई और उनके जो बेटे हैं, अब जिनको अब सुप्रीम लीडर बनाने का ऐलान किया गया है, उनकी तस्वीर है। मोस्तफा खेमनेई जिनको नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। आपको बता दें, सेना में नियुक्त में मोस्तफा की अहम भूमिका है। इजराइल को जवाब देने की जरूरत है, अमेरिका को जवाब देने की जरूरत है। मैं पूरे हिंदुस्तान के तस्वीरें देखिए, इस तरीके से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। जितना हो अमेरिका के खिलाफ आपको बता दें, अमेरिका इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आपको बता दें। और देखिए, अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से बुज़दिलाना सबूत दिया है और आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हुई है, तो शहादत हमारे मीरास है। हम शहादत से घबराते नहीं हैं। कल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, तो ये समझे कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। आज खामनेई साहब की शहादत हुई है, वो ये समझ रहे हमने ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल इस्लाम ख़त्म हुआ था, ना आज ईरान ख़त्म हुआ है। मगर भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह आज अमेरिका और इजराइल को ईरान ने कह दिया है, बाकायदा तमाम मीडिया के ऊपर आ रहा है कि ईरान ने कहा है कि हम ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका और इजराइल याद रखेगा। खामनेई साहब शहीद नहीं हुए, बल्कि अमेरिका और इजराइल का खात्मा हुआ है। अमेरिका और इजराइल का इंशाअल्लाह आज जमाना खात्मा देखेगा। हमने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। 3 दिन का हमने शोक मनाने का ऐलान किया है। 3 दिन हम शोक मनाएंगे जबरदस्त तरीके से, और बाकायदा आज शाम को 8:30 बजे सुन रहे थे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3 दिन का शोक की घोषणा की गई है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि लोग घरों में काले झंडे लगाएं, काले कपड़े पहने। आयतुल्लाह खेमनेई के नाम पर मजलिस का आयोजन किया जाएगा। तो 3 दिन के शोक का ऐलान किया है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अभी हम सुन रहे थे, बोर्ड के महासचिव है मौलाना यासूब अब्बास, उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में काले झंडे लगाएं, काले कपड़े पहने और आयतुल्लाह खेमनेई के नाम पर मजलिस का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा के पास लोग सड़क पर उतरे थे, छोटे इमामबाड़ा पर भी लोग थे। अमेरिका इजराइल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खेमनेई की मौत हो गई है। ईरान की मीडिया, तस्नीम और फार्स समाचार एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की थी। हमले में खेमनेई की बेटी, दामाद, पोती, बहू भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिनों का सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। खेमनेई की मौत के बाद ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दुख जताया। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक IRGC ने कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया और पूरे देश उनका शोक मना रहा है। ईरान सेना के खतरनाक अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। सेना ने कहा कि यह हमला कुछ देर में शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खेमनेई की मौत का दावा किया था।
ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामनाई शहीद हो गए। मैं समझता हूँ आगा खामनाई फ़कत एक ईरान के लीडर न थे, बल्कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब की क़यादत कर रहे थे। और उसका सबूत यही है कि अभी जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने हमला किया, उसकी हिमायत में भी आगा खामनाई की शख्सियत थी, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की। हर इंसान, हर कमज़ोर, हर मजलूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियत का नाम था आगा खामनाई। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है और पूरी खाड़ी को, पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ईरानी कौम का वो महबूब लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके एवज में ईरानी कौम जो भी अपने गुस्से का मुजाहरा करे, मैं समझता हूँ वो कम है, क्योंकि इनका वो महबूब लीडर अब उनके पास नहीं रहा। शहादत जो है वो सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे बड़ा दर्जा जो है वो समझा जाता है, और हर एक दुआ करता है कि अल्लाह उसको शहादत अता करे, उसको शहादत मिले। वो भी यही कहा करते थे आयतुल्लाह खामनेई की हम पे भी तमन्ना है कि हम शहीद हो। और जो मीडिया झूठे खबरें उड़ा रहा था कि बंकर में है और छुपे में है, तो ये सब झूठ बिल्कुल था। जिस तरह से कि नॉर्मल इंसान जहाँ वो नॉर्मल तरीके से रहते थे उसी घर में वो रह रहे थे पूरी जंग में, और उसी के साथ साथ दफ्तर में भी उसी तरह से आते थे जिस तरह से रोज़ाना वो आते रहे। लिहाजा उसी तरह से वो दफ्तर में काम कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे जो उससे मिलने के लिए आते हैं। और उसी वक्त जैसे बुज़दिल इसराइल अमेरिका ने उस पर हमला करके उनको शहीद कर दिया, उनके साथ और बहुत से उलमा भी उनके साथ साथ शहीद हुए हैं। तो ये सब जालिम और ये बुज़दिल हैं कि जिन्होंने एक ऐसी शख्सियत को शहीद किया है कि जो हमेशा जिसने मजलूमों का साथ दिया है। कल के यदीद वक्त ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, आज के यजीद ने जिस तरीके से अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब को शहीद किया, बहुत अफसोसनाक। ज़माना ये समझ रहा है कि हमने खामनाई साहब को शहीद करके ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल की शहादत से इस्लाम ख़त्म हुआ था, न आज की शहादत से इस्लाम ख़त्म हुआ है, ईरान ख़त्म हुआ है, बल्कि भरपूर तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया जाएगा पूरी तरीके से। और आज शाम को ठीक 8:30 बजे लखनऊ के छोटे बामबाड़े में जबरदस्त तरीके से एक विरोध प्रदर्शन, ताज़ियती जलसा और अमेरिका और इजराइल के सदर का पुतला फूका जाएगा।